बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और पार्टनरशिप डीड वाली बातों पे ध्यान रखना है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, तो आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करने होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर पी ने फर्म का 50,000 रुपये लिया है और उससे किसी काम में लगाया है और उस काम में से प्रॉफिट हुआ है, तो उसे प्रॉफिट के साथ साथ पैसा लौटाना होगा, यानी पूरा 55,000 लौटाना होगा। उसने 50,000 निकाले थे, 5 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन यही बात क्यू पे लागू नहीं होती है। क्यू को लॉस हो गया था 1,000 रुपये का, उसने बिजनेस से निकाले थे 5,000 रुपये। ठीक है बच्चों, उसको 1,000 का लॉस हो गया था, स्टिल उसे 5,000 रुपये ही लौटाने पड़ेंगे फर्म को। जो है फर्म लॉस बियर नहीं करेगी। अगला पॉइंट गुड्स के परचेज से जुड़ा हुआ है। तो गुड्स की परचेज के बारे में हम ऐसा कुछ श्योरली नहीं कह सकते कि खरीदा जाएगा नहीं खरीदा जाएगा स्टार लिमिटेड से, तो हम इसलिए मैंने मेंशन कर दिया इट मे और मे नॉट बी परचेज्ड। डी पॉइंट की बात करें तो डब्ल्यू नहीं आ सकता एज अ न्यू पार्टनर बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, ई वाले पॉइंट में आर जो है वो कह रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा उसको, 6% पर एनम के हिसाब से ही मिलेगा। अगर वो 10 या 12 या कुछ भी कहेगा तो वो नहीं चलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ पर ए पॉइंट में बोस कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, जो है मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, तो बट कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा उसको बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता टू द पार्टनर। जो नया पार्टनर है दीप, वो नहीं आ सकता क्योंकि सेम रीज़न है, जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट इंक्लूडेड ना हो पर राजी, तब तक नया पार्टनर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर किसी ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो हम उसको नहीं एडमिट कर सकते। कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं चार्ज किया जाएगा फ्रॉम लोन गिवन टू चैटर्जी, ठीक है ना, बाय फर्म। अगर हाँ फर्म ने कोई लोन दे रखा होता तो फर्म उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम जरूर देती, मगर ये वो वाला लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया है, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इसी हिसाब से कोई चार्ज नहीं की जाती अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आसान से क्वेश्चन हैं ये सब, पार्टनरशिप डीड वाले जो प्रोविजंस की एब्सेंस में जो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना है, उसी को फॉलो करके आप इनके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 5 अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन 2011 के बोर्ड में आ चुका है या किसी पर्टिकुलर पहले बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन ऐसा। ए ने जो फर्म को लोन दिया है वो दिया है अक्टूबर में, और उसने 8,000 का लोन दिया है, उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट का। तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट कितना निकाला जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से आधे साल का। तो 8,000 का लोन था, 6% के हिसाब से 480 हो गया, आधे साल का 240 हो गया। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट निकालना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि पार्टनर्स को क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म ने प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले कमाया था 15,000, मगर नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका 15,000 माइनस 240, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है। चार्ज को माइनस कर देंगे तो 14,760 यानी 14,760 आ जाएगा। पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हम जानते हैं ऐसे में प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है। तो 14,760 को दोनों में इक्वली बांट दीजिए, 7,380 7,380 ए और बी दोनों का आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं इसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे हर्षद और ईमान दो पार्टनर हैं, इनके बारे में इनमें कुछ बातों को लेकर एग्रीमेंट था और कुछ बातों को लेकर एग्रीमेंट नहीं भी था। तो हर्षद ने कुछ क्लेम किए थे, वो किसने कहा था भाई मुझे जो है कैपिटल और लोन दोनों पे इंटरेस्ट दो, ठीक है, और ज़्यादा ही इंटरेस्ट मांग रहा था वो। तो कैपिटल तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बिकॉज डीड नहीं है, और लोन पे भी इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम का, और वो भी आधे साल का, क्योंकि उसने लोन जो है वो अक्टूबर में दिया था। दैट्स वाई इंटरेस्ट निकल के आया 3,000 रुपये। ठीक है बच्चों, और वो कहता है प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटो, लेकिन हम जानते हैं प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है, ना कि किसी और रेशियो में। तो दैट्स वाई प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अब धीमान पे आते हैं। धीमान ने एक बात तो बिल्कुल सही कही थी, प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन वो सैलरी मांग रहा है कि उस पीरियड के लिए जब हर्षद काम नहीं कर रहा था तो कोई सैलरी नहीं दी जाती। हाँ, अगर हर्षद एग्री कर जाता तो एक बार को सैलरी दी जा सकती है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं किसी बात के लिए तो भी वो चीज़ की जा सकती है। बट यहाँ पर जो है हर्षद एग्री नहीं था सैलरी के लिए, दैट्स वाई कोई सैलरी नहीं दी जाएगी धीमान को। और इंटरेस्ट ऑन लोन वाली बात तो मैंने बताई दी थी कि आपका 6% पर एनम दिया जाएगा और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 1 to 6 भी, 1 और 2 पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ बच्चों। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे और अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ईजिली समझ में आए होंगे। बस आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रखना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप ये 1 to 6 क्वेश्चन सारे आराम से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।